दोस्तों, क्रैक एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, संघीय कार्यपालिका। इसमें संघीय कार्यपालिका में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, जिसे आप ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि संघीय कार्यपालिका में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? यानी भारतीय संघीय विधानमंडल को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है संसद, विधायिका, कार्यपालिका, विधान परिषद। आपने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। इसका ए राइट आंसर है संसद। भारतीय संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष। कितना होता है? आपने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है बी। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, निर्वाचित होने वाले पदाधिकारी हैं। यानी कुछ पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं और कुछ पदाधिकारी नियुक्ति होती है। कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो आपको इसमें बताना है निर्वाचित होने वाले पदाधिकारी कौन हैं। जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या ये सभी। आप बताओगे निर्वाचित होने वाले पदाधिकारी कौन हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति एक निर्वाचित अधिकारी है, निर्वाचित पदाधिकारी है। राइट आंसर सी, तीसरे का सी। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदस्यों द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, चौथा का ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संघीय कार्यपालिका में पांचवा प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? यानी कौन आहूत करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, फिर उसके अध्यक्ष
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 6 का ए सही है। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बी आंसर। 7 का बी आंसर करेक्ट। इसी प्रकार 7वां हो गया। 7वां राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 8वां क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं यानी मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ए। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जैसा कि आपको सभी को पता होगा, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदाता होता, कौन कौन मतदान करता है? राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इसमें कौन कौन मतदान में भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य या संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसमें राइट आंसर होगा डी, 10 का डी। संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 10 का डी। 10 का राइट आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति का कार्यभार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। 11 का राइट आंसर सी। जैसा कि आपको सभी को 11 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही हम नई वीडियो लाएंगे और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर मिलेंगे। जय हिंद।